कितना सुंदर होता है यूपीएससी में फेल हो जाना। एक कोरा यूजर है अकन सित्रा। यूपीएससी दिए, क्लियर नहीं हुआ, फिर से दिए, फिर नहीं हुआ, लेकिन रोए नहीं कतई। कोरा पर एक सवाल आया कि आईएएस अफसर बनने का सफर कितना खुशनुमा होता है। उसका जवाब दिया अकन ने, लेकिन आईएएस बनने नहीं, न बनने के बारे में। ये एक खुला खत है उन सभी के लिए जो यूपीएससी के लिए पूरी मेहनत करते हैं, बार बार ट्राई कर भी फेल हो जाते हैं। बल्कि सिर्फ उनके लिए ही नहीं, उन सभी के लिए जो किसी न किसी एग्जाम में फेल हुए हैं। अकन ने ये पोस्ट कोरा पर अंग्रेजी में लिखी थी। मुझे अपना छोटा सा इतिहास देने की इजाजत दें। सिविल सर्विसेज 2013 इंटरव्यू फेल। सिविल सर्विसेज 2015 मींस फेल। सिविल सर्विसेज 2015 प्रीलिम्स फेल। आरबीआई मैनेजर पोस्ट 2015 इंटरव्यू फेल। एसएससी सीजीएल 2015 टायर 2 फेल। हर साल मैं किसी न किसी एग्जाम के फाइनल राउंड तक पहुंचता हूं और फिर बाहर हो जाता हूं। फाइनल लिस्ट में हमेशा कुछ नंबरों से रह गया, हर बार इतना करीब, फिर भी इतना दूर। 3 साल की पढ़ाई, क्या मैंने अपना समय बर्बाद किया? कैसा रहा ये सफर? क्या मैं खुश हूँ? मेरी एक सिंपल सी जिंदगी में ऐसे बहुत से सवाल हैं। खुशी असल में होती क्या है? अलग अलग समय पर इसकी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। हर साल 10 लाख लोग सिविल सर्विस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। उनमें से कितने लोग असल में खुश हैं? हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग प्रीलिम्स नहीं दे पाते हैं। या तो वो भूल जाते हैं, या काम और परिवार की वजह से एग्जाम देने नहीं जा पाते हैं। उन्होंने अप्लाई किया है तो क्वालिफाई करने की चाहत तो होगी ही ना, और ये बात कि वो एग्जाम दे ही नहीं पाए हैं उन्हें उदास तो करती ही होगी। 4,85,000 से ज्यादा लोग प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाते। कुछ पढ़कर पेपर देते हैं, कुछ टाइम पास के लिए, लेकिन न सेलेक्ट होने पर खुश तो नहीं ही होते हैं न। जो 15,000 लोग प्री क्लियर कर मींस का एग्जाम देते हैं, उसमें से 12,000 बाहर हो जाते हैं। 5 दिन लगाकर 9 कठिन पेपर देते हैं। साल भर मेहनत से पढ़ाई करने के बाद मींस न क्लियर कर पाने के बाद वो तो बहुत दुखी होते हैं। जो 3,000 इंटरव्यू देते हैं, उनमें से 2,000 शॉर्टलिस्ट नहीं होते। वो बिखर जाते हैं, कुछ नंबरों से रह जाते हैं, और उनका करियर 1 साल रिवर्स हो जाता है। आखिरी 1000 लोगों में से 900 खुश नहीं होते, क्योंकि अपने मन की पोस्ट नहीं मिलती। आईटीएस, आईआईएस, आईआरटीएस में मेरे कई दोस्त हैं जिनका मुंह भंग हो चुका है, क्योंकि वो जिन पोस्ट्स पर हैं उनका चार्म नहीं है। चार्म तो बस आईएएस, आईपीएस और आईएफएस का है, बाकी सब तो नॉर्मल सरकारी नौकरी होती हैं। तो क्या वो खुश हैं? अगर उन्हें एक नंबर और मिल जाता, वो आईएएस बन सकते थे। ये बात उनकी आत्मा को कांटे की तरह चुभती रहेगी हमेशा। इतना पास, फिर भी इतना दूर। टॉप 100 में से आखिरी के 30 लोग नाखुश होते हैं, क्योंकि उनको अपनी चॉइस के कैडर नहीं मिलते। जिसे मुंबई चाहिए उसे नागालैंड मिल जाता है। ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ की बोली, भाषा, कल्चर कुछ भी उन्हें समझ नहीं आता। अगर एक नंबर ज्यादा आया होता तो वो अपने स्टेट में होते या अपने शहर में। सिर्फ एक नंबर, इतना पास, फिर भी इतना दूर। तो 10 लाख लोगों में 9,099 लाख 950 लोग नाखुश हैं, अलग अलग कारणों से। क्या हमें हमारी मानसिक स्थिति उन चीजों के हिसाब से तय करनी चाहिए जो हमारे वश में नहीं है? क्या हमारी खुशी मात्र किसी एग्जाम में पास होने पर निर्भर रहती है? क्या हमें उन चीजों के बारे में दुखी होना चाहिए जो बदल नहीं सकती? मैं नहीं जानता, ये आप तय करें। मैं बताता हूँ मुझे कैसा लगता है। बिना किसी इनकम के, मम्मी पापा के पैसों पर एक उदास कमरे में रहते हुए, खुद को 3 साल घिसने के बावजूद कुछ भी न कर पाने के बाद भी मुझे संतोष है। हाँ, मुझे खुद से संतोष है, क्योंकि इस सफर में मैं बहुत बदल गया हूँ। मेरे अनुभवों ने मुझे बदल दिया है, मेरी बेहतरी के लिए। 2013 में जब मैं कॉलेज में था, एक बेवकूफ इमैच्योर लड़का था, क्लास का जोकर था। मुझसे लोग चिढ़ जाते थे और कभी सीरियसली नहीं लेते थे। पूरे कॉलेज में मेरा मजाक उड़ता था। और उसके बाद मैंने एग्जाम की तैयारी शुरू की। सिविल सर्विस के लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ा। देश दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, करंट अफेयर्स, साइंस और इस आसमान के नीचे की हर चीज।
इन 3 सालों में आप कह सकते हैं मैंने इन सभी सब्जेक्ट्स में पीजी कर लिया था। 10 अलग अलग सब्जेक्ट्स में पीजी। एसएससी के लिए मैंने मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और लॉजिक पढ़ा, वो भी हाई लेवल का। आरबीआई के लिए बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस और पैसों के बारे में पढ़ा। सभी आरबीआई रिपोर्ट्स को गहराई से पढ़ा। 3 साल के बाद मैं एक जोकर, बेवकूफ लड़के से एक मैच्योर, समझदार आदमी बन गया था। जब दोस्तों से मिलता, वो शौक हो जाते कि कोई इतना कैसे बदल सकता है। किसी भी टॉपिक पर कितनी भी देर बात कर सकता था। डिबेट करता, चीजों पर अपनी राय रखता। जब बात करता, मैं स्मार्ट लगता। अब वो मेरी जेन्युइन रेस्पेक्ट करते थे। मुझे और क्या चाहिए था। इतने सारे एग्जाम्स को शुक्रिया कि मैंने एक एग्जाम पास कर लिया। होम मिनिस्ट्री में अब मेरी एक अच्छी नौकरी है। इस सफर के अंत में मेरे पास एक 60,000 रुपए प्रति महीने की नौकरी है। इस सफर के अंत में मुझे मेरा प्यार मिल गया है, जिसने मेरे सबसे बुरे समय में मेरा साथ दिया। इस सफर के अंत में मुझे इज्जत मिली है, दोस्तों, मम्मी पापा, परिवार, रिश्तेदार और कोरा पर। इस सफर के अंत में मैं ज्यादा समझदार, ज्ञानी और जानकार हूँ। इस सफर के अंत में मैंने सीख लिया है कि जिंदगी अच्छी या बुरी नहीं, बस जिंदगी है। जब जब मैं कोई एग्जाम पास नहीं कर पाया, मुझे लगता था मैं गिर गया हूँ। दुख और डिप्रेशन से गिर जाता था, कुंठित हो गया था, फिर से फेल हुआ, फिर बार बार फेल हुआ और ये समझ गया कि गिरना कुछ नहीं होता। जो चीजें मेरे वश में नहीं है, उन पर फ्रस्ट्रेट होने का कोई तुक नहीं है। किस्मत को कोसने का कोई फायदा नहीं है। मैंने सीखा है कि जो मैं हूँ, मुझे उसके बारे में खुश रहना चाहिए। और ये समझने के बाद मैं सुकून में हूँ, पहले से कहीं बेहतर कर रहा हूँ। क्या मैं इन सब एग्जाम्स में फेल हुआ हूँ? हाँ। क्या मैं जिंदगी में फेल हुआ हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने जीवन से प्यार करता हूँ। सफल नहीं हुआ तो क्या, मैं खुश हूँ। मेरे पास वो सब नहीं जो मैं चाहता था, पर वो सब है जिसकी मुझे जरूरत थी। और मुझे क्या चाहिए? तो हाँ, ये एक खुशनुमा सफर था, एक अच्छा अनुभव। लेकिन क्या ये अंत है? नहीं, मैंने अभी बस शुरुआत की है। और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।